श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। परिक्रमा ग्रंथ से एक प्रकरण, उसके 2-3 चौपाई गायन के माध्यम से आनंद लेंगे। मेरे सतगुरु मंगलदास हैं, सात सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब ताल पाल की क्यों कहूँ बन, पाँच हार गिरधवाए। अब ताल पाल की क्यों कहूँ बन,
पाँच हार गिरदवाए। फिरती देहुरी सबूत रे शोभा, इन मुख कही न जाए। ताल पाल की क्यों कहूँ बन, पाँच हार गिरदवाए। बड़े घाट ताल के चार हैं, चारों सन्मुख बराबर। बड़े घाट ताल के चार हैं, चारों सन्मुख बराबर। दो तरफ उतरती देहुरी, खड़े आगूं चबूतर। अब ताल पाल की क्यों कहूँ बन, पाँच हार गिरदवाए। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियाँ, आए मिलत है जित। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियाँ, आए मिलत है जित। दो दो बिच द्वार ने सबों, शोभित पर कुटित। अब ताल पाल की क्यों कहूँ बन, पाँच हार गिरदवाए। अब जल की शोभा क्यों कहूँ हम, करते इत छिलन। अब जल की शोभा क्यों कहूँ हम, करती इत छिलन। चित चाहे करे सिनगार, ये सुख कबले से मोमन। चित चाहे करे सिनगार, ये सुख कबले से मोमन। अब ताल पाल की क्यों कहूँ बन, पाँच हार गिरदवाए। फिरती देहुरी सबूतरे शोभा, तीन मुख कही न जाए। बन पाँच हार गिरदवाए, शोभा इन मुख कही न जाए। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं
व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदात निजधर्मदात विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा 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 मेरे नैनों में नैनों में नैनों में मेरे नैनों में नैनों में नैनों में मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा मेरे हृदय 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 में बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों 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 में बस जाओ राज श्यामा। सद्गुरु महाराज की हुक्कोनी तोय जे हाथ में तो नीचा उड़े निहार
जो के माँ चमक ध्रुव जी, से तो पाण संभार, से तो पाण संभार। प्रणाम। श्रावण मास, वेतक कथा चर्चा, जिसका आनंद आप सभी नित्य प्रति ले रहे हैं। आज 13वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत अच्छा समय जा रहा है, भक्तिमया, श्रद्धामया, भावमया, प्रेममया। हम राज्य के और करीब हो रहे हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है और श्री राज्य के चरणारविंद के निकट निकट होने का अनुभव हो रहा है। यही तो बीतक की महिमा है और यही बीतक का महत्व है। तो देखिए कि हमने परम धाम की बीतक सुनी, ब्रज की बीतक सुनी, रास की बीतक सुनी। जागनी मंडल में आकर के सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने जो बीतक की वो भी हमने सुनी। अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बीतक सुन रहे हैं। प्राणनाथ जी महाराज को सदगुरु का आदेश हुआ कि मेराज ठाकुर विदेश चले जाओ, अरब देश चले जाओ और वहां जाकर के खेता भाई को जगाओ। उनके पास जो संपत्ति है धर्म की सेवा में काम आए तो अच्छी बात है, अन्यथा उनकी आत्मा जाग जाए तो भी बड़ी बात है। महाराज ठाकुर 40 दिन लगा करके पालदार जहाज में वहां पहुंचे। खेता भाई को जगाने का बहुत प्रयास किया। 4 साल तक वहां रहे, बसरा में रहे और खेता को अनेक ज्ञान प्रवचन के द्वारा जागृत करना चाहा, पर उनका वही देहांत हो जाता है। सदगुरु के चरणों तक नहीं आ सके। महाराज ठाकुर को बड़े निराशा हुई कि क्योंकि हम प्रयत्न करते हैं ना, प्रयत्न सफल हो जाता है तो खुशी होती है, प्रयत्न विफल होता है तो निराशा होती है। पर परमात्मा इस संसार के अंतर्गत भेजते हैं न किसी को। सफलता असफलता ये दोनों जीवन के पक्ष हैं, दोनों को ही समझना, दोनों को ही देखना और दोनों का ही अनुभव करना बहुत जरूरी होता है। कभी पास कभी फेल, कभी हानि कभी लाभ, कभी जीत कभी पराजय। ये क्या है कि जीवन के अनेक पक्ष बने हुए हैं। हर अवतारी पुरुष को, हर महात्मा को, हर साधक को, हर सुंदर साध को, हर मनुष्य को इन विविध पक्षों में होकर के गुजरना पड़ता है। ये महाराज ठाकुर को भी अनुभव हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि उनके धन का संग्रह करके वापिस नौतनपुरी धाम चले तो वहाँ के हाकिम ने बुरी दृष्टि की और सारे गोदामों में उसने सील कर दिया, ताला लगा दिया। यहाँ का धन यहीं रहेगा, यहाँ की कमाई यहीं रहेगी, अपने देश में यहाँ कमा करके कोई ले जा नहीं सकता। तो महाराज ठाकुर ने सोचा अब क्या करें। एक प्रयास और करते हैं कि राजधानी बगदाद में जाकर के वहाँ के शहंशाह से मिल करके एक बार फरियाद करते हैं कि हमारे स्वजन का धन यहाँ पर इस तरह से यहाँ के शासक ने बंद किया है, कृपया उसका धन मिले। पैदल चल करके बसरा से बगदाद पहुंचे। बगदाद में जाकर के उन्होंने देखा कि कैसे बादशाह से मिले, क्योंकि बादशाह तो सेना के साथ चलता है, अकेले नहीं चलता है और अपने दरबार में रहता है।
कैसे उससे मुलाकात करें, कैसे जाएं, क्या करें, ऐसा सोच करके बगदाद शहर में घूम रहे थे। तो उतने में एक सफेद दाढ़ी वाला, सफेद वस्त्र में एक मौलवी चल करके आ रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा। जब अहमदाबाद गए तो एक पंडित चल करके आ रहा था। अब बगदाद जा करके पहुंचे तो एक मौलवी चल करके आ रहा है। बिल्कुल नजदीक आया और आकर के कहता है कि बेटे ला तखौफ या बनी। अरबी भाषा में पूछता है कि बेटे क्या समस्या है, किस लिए तुम भयभीत हो, किस लिए तुम डर रहे हो। तो मेराज ठाकुर ने कहा कि हमारे परिजन की संपत्ति हाकिम ने जब्त किया है, उसे वापस लेने के लिए बादशाह से फरियाद करने आया हूं, परंतु कोई ऐसा मौका मुझे नहीं मिल रहा है। तो मौलवी कहता है फरियाद करने वालों के लिए सबसे अच्छा मौका तो जुम्मे के दिन होता है। शुक्रवार के दिन बादशाह जब दरबार से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो अनेक फरियादों वहां पर खड़े होकर के अपने अपने पत्र वहां पर सौंपते हैं। फिर बादशाह उनको देख करके जरूरत है तो उनको बुला लेता है। तो आप भी ऐसे ही फरियादी बन करके खड़े हो जाना और बादशाह तक बात पहुंचेगी तो बादशाह पूरा पूरा न्याय कर देगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं इतने फरियादी लोग जाएंगे और मैं भी वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, क्या मैं वो सौंप पाऊंगा, नहीं सौंप पाऊंगा, अपने पत्र फरियाद पत्र दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, ऐसे सोच रहे हैं। तो कहता है कि इंशाअल्लाह ताला करेगा। वो कहता है कि प्रभु की कृपा होगी, मालिक की कृपा होगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इतना ही जा करके कहना कि मेरे गले का बोझ डालता हूँ करे तुम ले हिसाब रोज इधके जब होवे हको। ये उसके कानों में सुना देना, बादशाह के कानों में। ऐसा करके उस मौलवी ने कहा, उस अजनबी ने कहा डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। तो इतना कहा करके वो आलोक हो जाता है वहां पर। ये भी हुक्म का ही स्वरूप था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ जी महाराज शुक्रवार का दिन आया, प्रतीक्षा करते रहे तो नमाज पढ़ने का समय भी हुआ। बादशाह अपने सेना को लेकर के वहां से चल करके आ रहा है, मस्जिद की ओर जा रहा है, चल रहा है। सब लोग खड़े हैं वहां अपने विनती पत्र चढ़ाने के लिए। श्री जी महाराज भी वहां खड़े हैं और श्री जी महाराज ने अपने विनती पत्र देते समय बादशाह के कपड़े को, दामन को पकड़ा तो ऊपर जो कस लगी हुई थी, जहाँ पर तनी बंध दी है, वो टूट गया। तो अंगरक्षकों ने कहा कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये कौन है, क्यों इस तरह से बादशाह के कपड़े को झटक रहा है। तो उस समय बादशाह ने मना किया। लगता है कि ये कोई परदेसी है और ज्यादा ही परेशान है, इसीलिए ये इस प्रकार से फरियाद करता है। तो कहा कि डरो मत, क्या है, क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारा पूरा पूरा इंसाफ कर दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो श्री जी महाराज ने कहा मेरे गले का बोझ सो डालत हूँ गले तुम, ले वो हिसाब रोज ईद के जब हो के हक होवे हक हुकुम। कहने का तात्पर्य था कि मेरे सिर पे एक बोझ है कि खेता भाई का धन उनके परिवार वालों को सौंपना, ये कार्य मेरे जिम्मे में है, सदगुरु ने मुझे दिया है। अब हाकिम के चलते ये काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो मेरी जो जिम्मेदारी है, हे बादशाह, आपके सिर में मैं डाल दूं। अब न्याय करना आपके हाथ में। आप न्याय नर्क नहीं कर सके तो जब आपके भी मृत्यु होगी तो उस समय आपका जो खुदा है आपके किए हुए पुण्य का फल देगा।
उस समय भी इसी तरह दामन झटक करके मेरा जो हक है मैं लेकर के ही रहूंगा। ये चौपाई का ये सारांश था, ये चौपाई का ये अर्थ था। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो कहता है कि इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। खुदा का हुक्म होगा, ईश्वर का हुक्म होगा तो मैं जरूर इंसाफ करूंगा। इतना कह करके वो नमाज पढ़ने के लिए चला गया। दूसरे दिन दरबार से ढोल बजाते हुए, दरबार के जो होते हैं ना चौकीदार, ढोल बजाते हुए आए और कहते हैं कि कल बादशाह का दामन पकड़ने वाला इंसान कौन है, उसको दरबार में बुलाया जा रहा है, सामने आ जाए। हम उसको ढूंढते आए हैं। फिर ढोल बजाते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा वो इंसान तो मैं ही हूँ, मैंने ही दामन पकड़ा था। शायद बादशाह ने मुझे बुलाने के लिए इन दरबारी लोगों को भेजा है। तो श्री जी महाराज ने कहा कि वो मैं हूँ, मैंने दामन खींचा था। तो कहते हैं चलिए दरबार में, आपको बादशाह ने बुलाया है, आप वहाँ चलिए, हम लेकर के चलते हैं। साथ लेकर के चले और बादशाह अपने दरबार में सिंहासन में बैठा हुआ है। श्री प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे तो उनको भी बैठने के लिए आसन दिया गया। फिर कहता है कहाँ से आए हो, कौन हो? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मेरे रिश्तेदार ने यहाँ 25 साल रह करके बहुत संपत्ति आर्जन किया था। उनका देहांत तो हो गया, उनकी संपत्ति लेकर के हिंदुस्तान जाना है। पर आपका जो बसरा में जो हाकिम है उसने सारा कुछ ताला मार दिया है, इसलिए आपसे फरियाद करने के लिए आया हूँ। वो कहता है हिंदुस्तान से आए हो, इतना दूर से, क्या हाल है हिंदुस्तान का? वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, कौन कौन राजा वहाँ पर राज करते हैं, और वहाँ का धर्म कैसा है, हिंदुस्तान का धर्म कैसा है। जिज्ञासु बन करके मेराज ठाकुर से बहुत कुछ भारत के विषय में वो जानना चाहता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी बहुत कुछ बता दिया कि बहुत सारे राजा राज करते हैं और वो बहुत खुशहाल देश है और हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आदि इत्यादि जो कुछ उसने पूछा प्राणनाथ जी महाराज बताते चले गए। और सुनने के बाद कहता है कि मैं आपका इंसाफ कर देता हूँ। एक चिट्ठी उसने तैयार करवाया उस हाकिम के नाम कि इनके जो भी संपत्ति है इनको वापस दिया जाए और जहाँ जहाँ ताले लगे उनको खुलवा दिया जाए। चिट्ठी में सब तैयार किया गया और 2 सिपाही भी भेज दिया। 2 आदमी यहाँ से साथ जाएंगे, आप जाइए और हाकिम को ये चिट्ठी दिया जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये इंसाफ है मेरा, आपके रिश्तेदार का धन है तो आप ही को मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज लौट करके आए, सिपाही लोग भी हैं, हाकिम को चिट्ठी दी गई तो हाकिम ने सिर झुकाया, अरे ये तो बादशाह तक पहुंच गया और वहां से फरमान लेकर के आया। फटाफट ताले खोल दिए गए और श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं अच्छा हुआ इंसाफ हो गया इस देश में। पर वो हाकिम जो था मन में कपट लिए हुए काम कर रहा था। रात्रि को प्राणनाथ जी महाराज विश्राम कर रहे थे तो हाकिम ने अपने बंदों को आदेश दे करके उन गोदामों में आग लगवा दिया कि जल जल करके भस्म हो जाए। श्री प्राणनाथ जी महाराज जागे तो सारे गोदाम आग से जल रहे हैं, आग की लपटें उठ रही है वहां पर। प्राणनाथ जी को पता लग गया ये सब करतूत उसी हाकिम का है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे समय में कुछ बचा नहीं सकते। देखते रहे जल जल करके सब कुछ स्वाहा हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि जो सोना है चांदी है
जो अमूल्य धातु है वो तो अग्नि में जल करके भस्म नहीं होते हैं। उनकी थोड़ी खोज करी, इकट्ठा किया उनको, और इकट्ठा करने के बाद फिर सोचते हैं कि अभी ये कोई मौका ऐसा लगेगा तो जहाज पे डाल करके इनको ले करके जाऊंगा। इधर खेता भाई के देहांत का समाचार प्राणीनाथ जी ने जामनगर भेज दिया था। यात्री जहाज में आते जाते थे। जब गांधी भाई ने ये बातें सुनी, समाचार उन्होंने सुना, सदगुरु ने भी ये समाचार सुना, तो अपने पुत्र बिहारी जी और गांधी भाई के पुत्र श्याम जी दोनों को वहां पर भेजा कि जाओ जा करके मेरा ठाकुर की मदद करो, और वहां से कुछ धन आता है तो लाने के लिए कोशिश करो। ऐसा आदेश हुआ तो दोनों जने भी आए और श्री प्राणीनाथ जी महाराज से मिले। मुलाकात होने के बाद प्राणीनाथ जी ने कहा, देखिए बिहारी जी, श्याम जी, यहाँ ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ का हाकिम सही नहीं है। बादशाह तो एकदम न्यायकारी है, परंतु उसका हाकिम अच्छा नहीं है, उसकी बुरी दृष्टि है। इसलिए ये जो सोना चांदी जो भी है मैंने पोटली में बांध करके तैयार रखा है, आप लोग तुरंत जहाज में बैठिए और ले करके जामनगर पहुंच जाइए। यहाँ रोज नामचा में जो कुछ हिसाब लिखा है मेरे पास मौजूद है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे और पैसा उठाना बाकी है, मैं उनके पास जाता हूँ और मैं भी जल्दी से उठा करके जो कुछ मिलेगा ले करके दूसरे जहाज से मैं भी निकल आता हूँ। हम लोग जल्दी से इस देश को छोड़ें और सदगुरु के चरणों में जा करके पहुंचे। तो श्याम जी और बिहारी जी जहाज में चढ़े, अच्छा से धन लेकर के आ रहे थे। 40 दिन तो लगते हैं जाने में, 40 दिन आने में लगते हैं, तो लेकर के आ रहे थे। पर वहां पर ऐसा होता था, बड़े जहाज में आने के बाद बड़ा जहाज धरती के किनारे तक नहीं आता था, फिर छोटे छोटे नौके में सवार होकर के किनारे तक आना पड़ता था। तो बिहारी जी और श्याम जी ने क्या किया कि एक बड़े जहाज से उतरा, नौके पे चढ़ा, और एक ने ऊपर से पोटली पकड़ाया। लेने देने में चूक हो गई और पोटली वहां से खिसक करके पानी में चली जाती है, सारा धन पानी में डूब जाता है। दोनों जने एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर कहा अब क्या करें, क्या कहें। तो दोनों ने परामर्श किया कि अब हम धन पानी में डूबो आए, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। ये कह दिया जाए सदगुरु महाराज और गांधी भाई को, बाल भाई जी को, कि महाराज ने हमें कुछ नहीं दिया, खुद ही लेकर के आ रहे हैं सब कुछ, संपूर्ण संपत्ति उन्हीं के पास है, हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा बता दिया जाए। खुद को बचने के लिए सारा आरोप महाराज ठाकुर के ऊपर डालना चाहते हैं। तो जाकर के ऐसी बातें कही तो बाल भाई को बड़ा गुस्सा आया। अरे भाई, जिनको वहां पर एक दूत बना करके भेजा वो सब संपत्ति के हकदार बन गए, कहाँ से बन सकते महाराज ठाकुर मेरे भैया के संपत्ति का हकदार। तो बाल भाई ने जाकर के जाम राजा से फरियाद कर दी कि महाराज ठाकुर दूसरे जहाज से आ रहे हैं, मेरे भैया की संपत्ति को लेकर के, वो संपत्ति या तो मुझे मिले या राजकोष में जमा हो, महाराज ठाकुर को नहीं मिलना चाहिए। तो महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी भी दूसरे जहाज से आए, उतरे और कुछ संपत्ति उनके पास संपत्ति लेकर के आए थे, परंतु जाम राजा के सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद राज दरबार में हाजिर किया तो जाम राजा ने सोचा कि ये विदेश से आई हुई संपत्ति है, राजकोष में ही जमा कर देते हैं। राजकोष में जमा किया और 1.5 महीने तक महाराज ठाकुर को नजरबंद में रखा और 1.5 महीने के बाद छोड़ दिया खाली हाथ। तो उस समय महाराज ठाकुर को लगा कि अब मेरा परम कर्तव्य तो यही है कि सदगुरु के चरणों में जाकर के अपना मस्तक झुकाऊं और एक असफल यात्रा, इतने सालों के बाद एक असफल यात्रा करके असफल एक जो है धंधा करके मैं लौट करके आया हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। कुछ मेरे से
कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सका, फिर भी गुरु तो गुरु है, उनके चरणों में जाकर के सिर झुकाना चाहिए और जो भी घटनाएं घटी है गुरु को बताना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। और सोच करके गुरु चरणों में नौतनपुरी धाम चल पड़ते हैं। जब राजा ने उनको बंदी से छोड़ दिया तो इधर बालबाई ने क्या किया, देखिए बीतक में बालबाई का रोल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब देखिए ये तो किसी के जीवन में कोई उठाने वाले लोग भी होते हैं, कोई पटकने वाले लोग भी होते हैं ना, ये तो संसार का नियम है, हर एक के जीवन में ऐसे लोग मिलते ही हैं। तो बालबाई ने सदगुरु महाराज से कहा कि महाराज नजरबंद से छूट करके आ रहे हैं, ऐसी खबर है। सदगुरु महाराज आप उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आप वहां जाने के बाद उनका मन बदल गया, पहले जैसे आपके चरणों में समर्पित नहीं है, धन देखने से उनका मन बदल चुका है, इसलिए आप उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करना। अगर आपने प्रणाम स्वीकार किया तो मैं नहीं जिंदा रहूंगी, मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। ऐसे स्त्री हठ कहते हैं ना, दुनिया में 4 हठ बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले बाल हठ, बालक हठ करते हैं ना, तो इतना हठ करते हैं बालक आइसक्रीम खाने के लिए कि माँ बाप मजबूर होकर के खरीद के देते हैं ना। आजकल तो बाल हठ मोबाइल के लिए होता है, खाने पीने के लिए नहीं होता है। बाल हठ मोबाइल चलाने के लिए बच्चे हठ करते हैं, खाते भी नहीं है, रोते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। तो बाल हठ के सामने माँ बाप को झुक करके ले लो चलाओ मोबाइल, ऐसे कहना पड़ता है। वो भी जग प्रसिद्ध हठ कहा जाता है बाल हठ। और दूसरा है स्त्री हठ। कभी कभी माताओं को, तो आप लोग माताएं बहुत बैठी हैं, उनको ज्यादा पता होगा, उसका विश्लेषण मैं ज्यादा नहीं करूंगा, परंतु कहते हैं कि स्त्री हठ भी जग प्रख्यात है। आप देखिए कैकेयी का, आप देखिए ना रामायण में कैकेयी ने जो हठ किया ना, राम का वनवास और भरत को राज्य मिले, देखिए कैसे रामायण की कहानी बदल जाती है, आप देखिए। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि द्रौपदी ने भी कहा कि ये जो है महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने भी उस समय हठ किया था। तो ऐसे कई स्त्रियों का इतिहास हमारे शास्त्रों में आता है कि जिन्होंने हठ किया तो इतिहास ही बदल जाता है, इतिहास ही पलट जाता है। तो ये दूसरा हठ जग प्रसिद्ध है जो बालबाई जी ने किया। और तीसरा हठ है राज हठ। कभी कभी राजा लोग भी हठ करते हैं। राजा लोग हठ करते हैं तो क्या होता है कि कभी तो दोषी को सजा देते हैं, कभी कभी राजा लोग हठ करके निर्दोष को भी सजा देते थे। आज दुनिया में राजाओं के राज क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि राजाओं ने ऐसा ऐसा हठ किया कि निर्दोष लोग भी दोषी बन करके 10-20 साल तक जेल में सड़ते रहे। इसीलिए जनता ने आंदोलन करके राजा नहीं चाहिए। अब से आगे का निर्णय सामूहिक विचार से होगा। एक व्यक्ति के विचार से समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता। सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक विचारधारा से ही देश चलना चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी दुनिया के अंतर्गत आ गई, क्योंकि राजहट को भी समाज उपयोगी नहीं माना गया, जिससे समाज जो है उस राजहट के चलते समाज भी कष्ट पाता है। और चौथे नंबर में आता है साधु हठ कहते हैं। साधु लोग भी कभी कभी हठ कर जाते हैं ना, वो भी खतरनाक ही होता है। साधु संत हठ करें वो भी समाज के लिए वरदान सिद्ध नहीं होता है कभी कभी। तो ये 4 हठ जग प्रसिद्ध है। तो बालबाई जी ने स्त्री हठ कर दिया वहां पर। तो मेराज ठाकुर चल करके आए, गुरु चरणों में आए नौतनपुरी धाम में, और 4 साल तो खेताबाई के धन समेटने में लगा। 1 साल और उनके धन को इकट्ठा करके लौट कर आने में 1.5 महीना फिर नजरबंद में रहना पड़ा।
कुल मिलाकर के 5 साल करीब होने आए। जुदागी सदगुरु के चरणों से दूर है। गुरु के बिना एक पल नहीं रह पाते थे। गुरु आदेश पालन करने के लिए 5-5 साल की जुदागी हो चुकी है। अभिलाषा मन में लेकर के जा रहे हैं कि गुरु को प्रणाम करके, सफलता तो नहीं मिली परंतु उनको प्रणाम करके जो कुछ मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, उनके चरणों में मैं एकांत में सारी बातें सुनाऊंगा। सच क्या है सब कुछ मैं सदगुरु के सामने प्रकट करूंगा, ऐसा सोच करके गए थे। पर सदगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। मेराज ठाकुर की ओर उन्होंने नहीं देखा क्योंकि बालबाई वहाँ बैठी हुई थी। इसके चलते कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसे छोटे लोगों के कारण बहुत जो है करने योग्य कार्य से भी वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हुई, सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। थोड़ी देर महाराज ठाकुर बैठे रहे तो उनको लगा कि कुछ कारण है। ऐसे सदगुरु कभी नहीं करते। मेरे को देखते ही इंद्रावती की वासना ऐसे करके सदगुरु महाराज तो मुझे प्यार से अपने चरणों में लगा देते थे। आज वही सदगुरु मेरी ओर नजर तक नहीं दे रहे, मेरे प्रणाम तक स्वीकार नहीं करते। प्रणाम स्वीकार कब होता है कि सामने वाला भी प्रणाम कहे तभी तो प्रणाम स्वीकार होता है। आज मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ कारण है। इसलिए मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। मैं बैठा रहूंगा तो सदगुरु को कष्ट होगा। ऐसा सोच करके अब जाएं तो कहाँ जाएं, अपने घर में जाएं। घर की ओर चल पड़े वहां से। तो इस प्रसंग में हमारे वितकार और आप सब श्रोता भी सोचते हैं कि ऐसे साक्षात सदगुरु और ऐसे साक्षात महामति प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया। इसके 2-3 कारण समझ आते हैं जो मैं आपके समक्ष प्रसंग बस रख रहा हूँ। कि एक कारण तो ये है कि सदगुरु महाराज ने अपना मुंह ढक करके प्रणाम स्वीकार न करके ये बताया कि मेरे पुत्र बिहारी और गंग जी के पुत्र श्याम जी ने ऐसा कार्य किया कि महाराज के आगे मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। शायद ये सोच करके उन्होंने अपना मुंह ढका हो, ये एक कारण बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि सदगुरु महाराज अपना मुंह ढक करके मेराज ठाकुर को बताना चाहते थे कि मेराज ठाकुर ऐसा समय भी आने वाला है कि मैं पर्दे के पीछे चला जाऊंगा, मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। कुछ समय के बाद मेरा अंतर्ध्यान होने का समय आ रहा है। मेरे बिना जीने का, मेरे बिना खड़े होकर के धर्म का कार्य करने का ये साहस तुम बटोर लो। इस प्रकार सदगुरु महाराज मेराज ठाकुर को मुंह ढक करके प्रणाम स्वीकार न करके एक साहस बटोरने के लिए प्रेरणा दे रहे थे, ऐसा भी इस प्रसंग को माना जाता है। और तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि रास करते करते जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो राधिका जी को बहुत विलाप हुआ ना। कंधे में उठा करके चलो, ऐसा राधिका जी ने कहा था। कंधे में आने की तैयारी करती है तो कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। रोती है, विलाप करती है, बिलखती है, परेशान होती है। फिर सखियों ने कहा तो फिर कृष्ण का स्वरूप धारण करके ब्रज लीला दिखाती है, रास दिखाने की तैयारी करती है। तो बाद में कृष्ण प्रकट हो जाते, लीला रास लीला पूरी होती है। तो जब सब बैठते हैं, बैठने के बाद वहां पर संवाद शुरू होता है। तो बाला बालम जी मारा, प्रीतम हमारा, उस प्रकरण में वो संवाद आता है। संवाद की घड़ी में राधा जी पूछती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपने रास में इतना आनंद दिया, बहुत ही आनंद दिया, पर अंतर्धान होकर के हमें रुलाया क्यों? आनंद की घड़ी में दुख क्यों दिया? आनंद की घड़ी में भी रोना पड़े, ये क्या आपने ऐसी लीला की? तो उस समय श्री कृष्ण ने पूछा कि राधा, इतना दुख हुआ तुमको,
तो राधा जी ने कहा मैं व्यक्त करके तो नहीं बता सकती हूँ, परंतु कभी मौका लगेगा तो ऐसी परिस्थिति खड़ी करके आपको मैं बताऊंगी कि वियोग का दुख और अंतर ध्यान का या आपस में वार्ता न होने का दुख कितना कष्टकर होता है, कभी मैं बताऊंगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं बताना। अब कृष्ण के रूप में निराज ठाकुर आए हुए हैं, श्यामा के रूप में सदगुरु आए हुए हैं। तो सदगुरु ने अपना मुंह ढक करके, राधा जी ने अपना मुंह ढक करके कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण का प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो कृष्ण जी को पता लगा कि वियोग का दुख, बिछोड़ का दुख, अंतर्ध्यान का दुख ये कितना परेशान करने वाला होता है। ये पाठ पढ़ने के लिए, ये अनुभव करने के लिए मौका मिल जाता है, इसलिए भी सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। ये तो विद्वानों का अलग अलग मत है जो आपके समक्ष मैंने रखा। निराज ठाकुर अपने घर में चले गए। याद तो सदगुरु की आती है, उनके प्रवचन और उनके उपदेश, उनकी शिक्षा, उन्होंने जो कुछ भी उनको निराज ठाकुर को धर्म प्रचार के लिए जो कुछ भी दायित्व सौंपा है सब कुछ याद कर रहे हैं। घर जाकर के पिताजी से मिले, माताजी से मिले, 5 साल के बाद भैया लोगों से मिले, भाभियों से मिले, फूलबाई से मिले। फूलबाई उनकी धर्मपत्नी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। घर में सभी लोग खुश होकर के सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हम परिवार एक हो गए, हम बिछड़े हुए थे, आज परिवार को एक होने का मौका मिला। निराज ठाकुर ने भी माता पिता की बड़ी सेवा की। समय व्यतीत होता गया तो 2 साल बीत गए। 2 साल माता पिता की सेवा करने का मौका मिला। तो सेवा करते करते माता पिता भी वृद्ध हो चले थे, इसीलिए उन्हीं 2 साल के दरमियान में कुछ काल का, कुछ समय का अंतर रखते हुए माता पिता दोनों का भी धाम गमन हो जाता है। तो माता पिता का अब धाम गमन हो गया। उसके बाद फिर भाभी है घर में, सामल जी की धर्मपत्नी भाभी है, फुलबाई है, परिवार है। कब सदगुरु बुलाएंगे तो दौड़ करके नौतनपुरी धाम पहुंचूं, ऐसा मन में ध्यान रखते हैं। हृदय में तो सदगुरु ही विराजमान है, ऐसा सोच ही रहे हैं। तो एक दिन मजाक करते हुए, क्योंकि रोग का मूल खांसी, झगड़े का मूल हंसी कहते हैं। रोग का मूल क्या है कि खांसी आने लगती है तो सोचना चाहिए कि कोई ना कोई रोग मेरे में प्रवेश कर रहा है। ज्यादा परस्पर हंसी करते हैं ना कोई झगड़ा होने वाला है, ये समझना चाहिए। इसलिए ज्यादा हंसी मजाक भी अच्छी बात नहीं है। तो भाभी ने हंसी मजाक करते हुए, देवर भाभी के बीच तो कभी कभी क्या है कि हंसी मजाक की बात होती ही है। भाभी कुछ बोलती है, देवर कुछ बोलता है, ये तो प्राचीन एक परंपरा ही है हमारे देश में। तो एक रोज सामल जी की पत्नी ने कहा कि मेरा 2 साल हो गए आप घर बैठे हो। पहले पहले तो मेरे सदगुरु, मेरे धनी, मेरा नौतनपुरी धाम, सुबह भी दौड़ना, दिन में भी दौड़ना, शाम को भी दौड़ना, घर में आकर के सदगुरु की बातें करना, प्रसाद वितरण करना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे करके आप तल्लीन रहते थे और सदगुरु सदगुरु कर रहे थे। अब गुरु शिष्य का संबंध क्या हो गया? कभी बात भी नहीं करते, कभी जाते भी नहीं मिलने, ना वो बुलाते हैं ना आप जाते। क्या बात हुई गुरु शिष्य के बीच में? फिर भाभी ने थोड़ा सा ताना मारते हुए, कटाक्ष करते हुए कहा कि मिराज ठाकुर, थोड़े आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस भाई को एक बार डंडा लेकर के पीटने आप लोग चले थे गोवर्धन, आप आज आप तो कुछ कमाई नहीं करते, वही भाई कमा रहा है और उसी के कमाई को सब लोग परिवार वाले खा रहे हैं। तो आपको शर्म नहीं आती है इस समय जिस भाई पर को मारने आप दौड़े थे? ये भाभी ने जब सुनाया तो मेराज ठाकुर ने सोचा अब एक दिन भी
जब तक माता पिता थे ये घर मेरा था, माता पिता का घर था। अब माता पिता जाने के बाद हमारे जो बड़े भैया हैं सांवल जी, ये उनका अब आधिपत्य उनका हो गया। ऐसे स्थान में एक दिन भी मुझे अब नहीं रुकना चाहिए। तो मेरा ठाकुर वहां से निकले और जाकर के धरोल जाकर के पहुंचे। और जाम राजा का एक छोटा भाई कालाजी उसका नाम था, धरोल जामनगर के पास ही में है, वहाँ राज्य करता था। वहाँ प्राणनाथ जी महाराज जाकर के कहा कि मैं तो मंत्री का बेटा हूँ, मुझे भी कोई मंत्री दीवानगिरी का कोई पद खाली है तो मुझे भी दिया जाए। सोचा उन्होंने मैं भी अब दीवानगिरी करके संपत्ति कमाऊंगा और परिवार की सेवा करूंगा, धर्म की सेवा करूंगा, खाली क्यों बैठना। जब गुरु महाराज बुलाएंगे तब चले जाएंगे, तब तक खाली क्यों रहना। मंत्री का पुत्र हूँ, मैं भी तो देश के लिए कर सकता हूँ। जाकर के बातें की तो उसे भी ईमानदार दीवान की जरूरत थी, उसने नियुक्ति दे दी कि आप हमारे मंत्री बन गए, अब कार्य कीजिए। तो कालाजी के पास कुछ काल तक दीवानगिरी करते रहे। फिर उसी के भेजने पे 8 महीने तक गुजरात अहमदाबाद में जाकर के भी वहाँ पर सब कार्य करते रहे, जैसे देश का कार्य वो बताता है करते चले गए। विक्रम संवत 1712 जब चल करके आया तो आप देखिए कि इन समय श्री देवचंद्र जी के फिर सूरत निज धाम बुलाए जाओ श्री मेराज को मेरे हजूर सिठाम। अब विक्रम संवत 1712 आया तो सदगुरु महाराज का धाम जाने का वक्त निकट आया। सबसे बोलने लगे कि मेराज ठाकुर को बुला करके लाओ, क्योंकि मेरे बाद धर्म का दायित्व तो उन्हीं को संभालना है और वो नाराज है, उनको प्रसन्न करना है, उनसे बातें करनी है। जब तक वो नहीं आएंगे मैं धाम नहीं जा सकता। फिर उन्होंने क्या किया कि कागज में चिट्ठी लिखी और हीर भाई रसोई बनाते थे तो श्री कृष्ण दर्शन देने आते थे तो एक चिट्ठी लिखी कि मेरे बाद मेराज ठाकुर तो दूर है, नाराज है, जागने का कार्य कौन करेगा। ऐसा करके चिट्ठी में लिख करके हीर भाई को कहा कृष्ण जी दर्शन देने आते हैं तो उनको पकड़ा देना। तो आज एक चिट्ठी, कल दूसरी चिट्ठी, परसों तीसरी चिट्ठी। वाणी में श्री जी लिखते हैं यो 69 पातियां लिखी धाम धनी पर्रा, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। 69 चिट्ठियां सदगुरु महाराज ने लिखे और एक सुंदर साथ में एक चिट्ठी सभी ने दस्तखत करके एक चिट्ठी लिखी कि सदगुरु के बाद जागने का कार्य कौन करेगा। पर कृष्ण जी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। भोग व्यंजन ग्रहण करने आते हैं, चिट्ठी लेकर चले जाते हैं, कोई उत्तर नहीं। तो और सदगुरु महाराज का धाम जाने का समय निकट आ रहा है। तो उस समय क्या होता है कि श्री देवचंद्र जी महाराज अब कहते हैं कि जाओ मेराज ठाकुर को जहाँ भी है उनको बुला करके ले आओ, क्योंकि बाई जी ये घर चलते जाहिर कहे बचन्ना, आड़ी कड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन्ना। फिर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जागनी तो मेराज ठाकुर के हाथ से ही होना है, पर मैं उनके मेरे पास आने के पूर्व मैं धाम नहीं जा सकता। देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम में ध्यान लगाया तो परम धाम में उन्होंने देखा कि एकदम नीचे चांदनी चौक में खड़े हैं, सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं, 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके जा रहे हैं। तो मूल दरवाजे के पास जैसे पहुंचते हैं तो दरवाजे के एक किनारे में इंद्रावती सखी एकदम खड़ी खड़ी रो रही है। ऐसा सदगुरु को नजर आता है, ऐसा दृश्य दिखलाई देता है। तो सोचते हैं कि जब तक इंद्रावती मेरे पास आकर के मैं उनको आश्वासन या सांत्वना नहीं दूंगा, मेरे लिए धाम का दरवाजा भी बंद है। धाम का दरवाजा भी बंद दिखलाई देता है। लौट करके फिर आते हैं, सुरता लौटा लेते हैं। ऐसी स्थिति हो गई तो बालबाई दौड़ करके जाती है और कहती है कि मेराज ठाकुर आपको सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। कहा ठीक है, मैं मंत्री का कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य किसी को सौंप करके मैं जल्दी आने के लिए तैयारी करता हूँ।
थोड़ा समय लगा तो फिर बिहारी जी को भेजा। बिहारी जी जा करके कहते हैं कि पिताजी को कुछ तकलीफ है, अमर कस्तूरी मंगा रहे हैं। तो मेरा ठाकुर ने फट से मंगा करके दवाई के उपयोग में आ जाए इसलिए दे दिया। बिहारी जी भी लौटे, फिर बिहारी जी को दोबारा भेजा। फिर सदगुरु महाराज कहने लगे कि मेराज को बुलाओ, मेराज को बुलाओ, मेरी आत्मा अटक रही है, उनके बिना मैं धाम नहीं जा सकता। तो मेराज ठाकुर बचपन में सदगुरु की स्तुति करते हुए सिंधी भाषा में कुछ चौपाइयाँ बोलते थे। सदगुरु ने उन चौपाइयों को दोहराया। जान हो न कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुँह मुँह कोड़ जीवन, हेतरा मिट्टी तोईजा ताजे गुण गिनन, भाल तोईजा हेकड़ी तो के कीन पूजन। ये सिंधी भाषा है। इसका अर्थ है कि कोई एक ऐसा जानवर हो जिसके करोड़ करोड़ शरीर हो, एक शरीर में करोड़ करोड़ सिर हो, और एक सिर में करोड़ करोड़ मुख हो, और एक मुख में करोड़ करोड़ जीवा हो। ये सब मिलकर के गुरु के गुण को गाएं तो भी गुरु का गुण इतना महान होता है कि वो गा करके पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार गुरु की महिमा गाने वाले मेरे मेराज ठाकुर को बुलाओ। देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक्का, फेर फेर कहे बुलाओ श्री मेराज रहे खटक्का। मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन्ना। इस प्रकार से जा तो बालबाई जा करके सब कुछ बता देती है कि बार बार आपको याद किया जा रहा है, सदगुरु याद कर रहे हैं, आप विलंब क्यों करते हैं। तो जल्दी से मंत्री पद दूसरे को सौंप करके श्री मेराज ठाकुर सदगुरु के चरणों में आते हैं। तो वो दिन था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। पूरे नौतनपुरी में सुंदर साथ, एक तरफ सदगुरु महाराज बीमार है, एक तरफ सदगुरु महाराज का पहले से आदेश था कि जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, तोरण बंधन बांध करके उत्सव सबको आमंत्रण दे करके बढ़िया से मनाना चाहिए। वो तैयारी भी एक तरफ चल रही है और सदगुरु की जो स्थिति ठीक नहीं है उसके लिए सुंदर साथ चिंतित भी हैं। ऐसी घड़ी में मेराज ठाकुर जा करके पहुँचते हैं, और जब जाकर के पहुँचते हैं संवत 1612 श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहू बात जमे। संवत 1612 चल रहा है, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि है। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में 9 साल की जुदागी के बाद, 5 साल तो अरब देश में लगे, 2 साल घर में रहे, माता पिता की सेवा करी, 2 साल काला जी के पास रहे, कुल 9 साल हो गए। 9 साल की जुदागी के बाद सदगुरु के चरणों में गए और प्रणाम किया। तो सदगुरु महाराज ने जैसे ही प्रणाम किया तो कहते हैं कि वो 69 चिट्ठियाँ जमीन में गिरी उनके जेब से, प्राणनाथ जी के जेब से। सदगुरु महाराज कहते हैं कौन हो तुम? मेराज की आत्मा हूँ। अच्छा तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने कई लोगों को भेजा, बिहारी जी को भेजा, बालबाई को भेजा, जल्दी तुम्हें नहीं बुलाया। मेरी आत्मा अटक रही थी परम धाम जाने के लिए, बहुत अच्छा हुआ मेराज ठाकुर तुम चले आए। जैसे ही सदगुरु महाराज के दृष्टि 69 चिट्ठी में पड़ी तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि कृष्ण जी ने क्यों जवाब नहीं दिया था। कृष्ण जी तो मेराज ठाकुर के हृदय में आ चुके हैं, अब यही जागनी करेंगे। उनको पूरा विश्वास हो गया सदगुरु महाराज को। फिर कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ मेराज ठाकुर कि तुम चले आए और लौकिक काम छोड़ करके आए, या और बाकी है बोलो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम आगे अब लौकिक काम ना करो, केवल धर्म के लिए काम करो, और ये धर्म का विस्तार करना है, प्रचार प्रसार बढ़ाना है, और नौतनपुरी की सेवा को भी और आगे बढ़ाना है। सदगुरु महाराज ने बहुत कुछ समझाया। उस समय गुरु शिष्य मिले, बड़ा आनंद हुआ, और 9 साल के जुदागी का दुख पल भर में मिलते ही सब दूर हो गया।
क्योंकि मिलन एक ऐसी चीज है कि लंबे बिछोड़ के दुख को भी मिलन क्या है कि भुला देता है और तत्काल आनंद का अनुभव होने लगता है। मेरा ठाकुर को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ और उनको लगा कि 2 साल घर रहने का अर्थ भी संसार में क्या है, माता पिता गुरुदेव को जो करे नित्य प्रणाम, बल विद्या बुद्धि बड़े निश्चय हो कल्याण। कहते हैं माता पिता की सेवा करने का मौका भी मिला 2 साल तक, वो भी अच्छा ही हुआ। और पहले सदगुरु की सेवा की और अभी सदगुरु की सेवा करने के लिए फिर से मुझे उनके चरणों में आने का मौका मिला। तो ये सब परमात्मा या जो कराने वाला है वही करा रहा है, और जो करता है परमात्मा जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। सब कुछ अच्छा ही हुआ। इतने में थाली में भोजन भर करके अंदर से लाया गया और सदगुरु के पास जब वहाँ पर रखा गया, सदगुरु का आदेश ही था। सदगुरु ने कहा, मेराज ठाकुर बहुत दूर से आए हो, भूखे और प्यासे भी हो, इसलिए भोजन ग्रहण करो, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो उस समय मेराज ठाकुर ने बिहारी जी को कहा, गुरुपुत्र बिहारी जी आप भी पधारिए, सदगुरु का आदेश है, हम दोनों मिलकर के एक ही थाली में भोजन कर लेते हैं। तो बिहारी जी ने कहा, मैं नहीं करूँगा, मैं भोजन कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तो मेराज ठाकुर ने कहा, सदगुरु महाराज आप आदेश करिए ना, बिहारी जी को कहिए कि मेरे साथ भोजन करें, हम मिल करके। ये भोजन करने की बात नहीं थी, ये तो एक बहाना था, हम मिल करके धर्म का प्रचार करें, दोनों इकट्ठे धर्म का प्रचार करें। सदगुरु का आदेश विश्वव्यापी बनाने के लिए हम दोनों कंधे में कंधे मिला करके चलें। वास्तविकता ये थी, परंतु क्या है कि भोजन साथ ग्रहण करने की बात वहाँ पर हो रही है। तो सदगुरु ने डांट करके कहा कि जब मेराज बुला रहे प्रेम से तो एक आत्मा क्यों नहीं होते, चले आओ बैठो और एकात्मा भाव प्रकट करो। बिहारी जी आए, बैठे, पर हमारे बीतकार कहते हैं कि बिहारी जी ने उस थाली के बीच में एक रेखा खींची, उस तरफ का तुम खाओ, इस तरफ का हम खाएं। तो देखिए दुनिया में जो रेखा खींची जाती है ना, यही दूरी बढ़ाती है ना। आज परमात्मा ने धरती रची ना, गॉड मेड द अर्थ एंड मैन मेड बाउंड्रीज, कहते हैं ना। परमात्मा ने अर्थ बनाया, धरती बनाया, और मनुष्य ने बाउंड्रियां खींची ना, ये देश ये देश ये देश, ये प्रांत ये प्रांत, ये परिवार, भाई भाई के बीच में भी बाउंड्री, गुरु शिष्य के बीच में, शिष्य शिष्य के बीच में भी बाउंड्री। तो बिहारी जी अगर रेखा न खींचते तो धर्म का स्वरूप आज और कुछ होता, परंतु अब जो कुछ होना है सो ही होता है। इसलिए वहाँ पर भोजन प्रसाद लिया गया। इसके बाद 22 दिन तक गुरु शिष्य साथ में रहते हैं। ये प्रसंग थोड़ा लंबा रहेगा और कल मैं आपके समक्ष रखूंगा कि 22 दिन तक गुरु शिष्य के बीच जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, धर्म का प्रचार कैसे करना, विश्वव्यापी कैसे बनाना, शाकुंडल सकुमार को कैसे जगाना, ये सारी बातें गुरु शिष्य के बीच होती रही। ये प्रसंग कल आगे बढ़ाया जाएगा। आज के दिन जो सेवाएं आई है यहाँ पर भोग व्यंजराज जी के भोग के लिए और प्रसाद वितरण के लिए विजय अग्रवाल सिलीगुड़ी, युवान कुमार सिंहताम, सरिता भरत छेत्री सिलीगुड़ी, कौशल्या देवी और सुलोचना अग्रवाल, ये सबकी ओर से आज की सेवा आई है। उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए फिर आज के प्रसंग को जय जयकार करते हुए यही विराम देने जा रहे हैं। महाराज जी के प्रवचन के बाद भी तुम ऐसे भोग कराया जाएगा, आरती की जाएगी, उसके बाद भी तक का आज का समापन होगा। तो आइए सभी मिल करके चौपाई दोहराने में सहयोग करें। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। फेर थाला प्रसाद सो हराय के धराया आगे आना,
तब सृजने किया बिहारी जी का सम्मान, बिहारी जी का सम्मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं